हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लाया हूँ समीक्षा अधिकारी आर ओ और सहायक समीक्षा अधिकारी आर ओ के लिए। ये जो आपका टेस्ट 27 जुलाई को होने वाला है, लेकिन इसमें आपको पता है कुछ चेंज कर दिया है। जो पहले पेपर होता था वो 140 पूर्णांक का होता था और समय 2 घंटे का होता था, जिसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होता था और हिंदी का दूसरी मीटिंग होता था जो 1 घंटे का 60 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोक सेवा आयोग ने कुछ चेंज कर दिया है। एक शुद्धि पत्र जारी हुआ था 30 सितंबर 2024 को। उसमें ये लिखा था कि अब प्रश्न जो 200 का होता था, अब उसमें जीएस के क्वेश्चन जो आएंगे 140 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन। अब जो नया पेपर जो बनेगा उसमें लिखा होगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी। और ये पेपर होगा, अब पहले ये पेपर 2 घंटे का होता था, अब ये तुम्हारा ये हो जाएगा 3 घंटे का। ये होगा 3 घंटे का और पूर्णांक 200 का होगा। और क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा 1 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का होगा। और इसकी माइनस मार्किंग जो है वो रहेगी तुम्हारी 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। यानी आप तो हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। जैसे लिखा है इसमें, थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो नंबर 1 इसमें लिखा है थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में है। दूसरा है यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो हम कहेंगे कि थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में है। ये बात सही है। दूसरा क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी बात सही है। तो हमारा आंसर हुआ 1 और 2। क्वेश्चन ए सही है हमारा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित है। तीसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। चौथा जो है मैथान बांध जो है दामोदर नदी की सैग नदी बराकर पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये दूसरा सही है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित है, तो दूसरा। और तुम्हारा चौथा तुम्हारा मैथान बांध जो है दामोदर नदी की सैग नदी पर है, ये भी सही है। और ये तुम्हारा पहला कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। यानी पहला, दूसरा और चौथा, यानी क्वेश्चन ए सही है तुम्हारा। यानी क्वेश्चन ए सही है। अब तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, भारत में गन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गन्ने का जो बीज है SBI कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है। नंबर 2, शक्कर नगर जो चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो तेलंगाना में है। नंबर 3, करण 14 स्याज 3 और को अनुपात 12,900 संकल्प गन्ना की किस्म है। ये तुम्हारा पहला और तीसरा इसमें सही है। नहीं नहीं नहीं,
ये तुम्हारा शक्कर नगर जो है चीनी का प्रमुख केंद्र उत्पादक केंद्र है, ये तेलंगाना में ही है। यानी तुम्हारा आंसर होगा डी। चौथा क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में राज्यों के घटते क्रम। कोयला जो उत्पादन राज्य हैं उनका घटता हुआ क्रम कौन सा होगा? पहला है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। दूसरा है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तीसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। चौथा है झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसमें तुम्हारा जो क्रम बनेगा वो पहला बनेगा छत्तीसगढ़ राज्य, फिर उड़ीसा राज्य, फिर मध्य प्रदेश, फिर तुम्हारा झारखंड। यानी तुम्हारा पहला आंसर इसमें सही है। दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में क्रमशः 4 बड़े राज्य कौन से हैं? तो इसमें तुम्हारा ये हो जाएगा, पवन ऊर्जा में तुम्हारे तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पद बहुत कम हैं और संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में 4 बड़े राज्य होंगे तुम्हारे तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। या बी होगा तुम्हारा गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सी होगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। डी होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। इसमें तुम्हारा जो क्रम बनेगा वो पहले तमिलनाडु बनेगा, फिर उसका गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। अब तुम्हारा 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। कोकट रेलवे जो है रोहा से मंगलौर को जोड़ता है। या बी है सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया है। सी है NH2 असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से गुजरता है। और डी तुम्हारा हो गया वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 NH है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी। ये बात सही है। क्वेश्चन 7 है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है माउंट मेरापी तथा क्राकाटोआ यहाँ के ज्वालामुखी हैं, ये बात सही है। और दूसरा है यहाँ पर लगभग 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं, ये भी बात सही है। हाँ, काफ़ी संख्या में द्वीप हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर हो गया सी हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन 8 है, कौन अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में जो होगा, दक्षिण पश्चिम भाग में, ये दक्षिण पश्चिम भाग, इस भाग में होगा तुम्हारा अंगोला, बोत्सवाना, लाइबेरिया, गेम्बन। तुम्हारा आंसर होगा अंगोला। अब है 9वां क्वेश्चन तुम्हारा है, कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है? नदी दे रखी है, शहर दे रखे हैं। तो चायो प्राया जो है बैंकॉक का है, अंसियन पराग्वे का है, मिसिसिपी न्यू ऑरलियंस का है, टंगस ड्रेसडेन का है। तो इसमें तुम्हारा सम्मिलित नहीं है, तो तुम्हारा डी सम्मिलित नहीं है। चायो प्राया तुम्हारा बैंकॉक में है, अंसियन तुम्हारा पराग्वे में है, मिसिसिपी जो है न्यू ऑरलियंस है। अब तुम्हारा 10वां क्वेश्चन जो है, कौन सा योग सम्मिलित नहीं है? तो इसमें साकाई जनजाति जो है मलाय प्रायद्वीप पर रहती है,
मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में रहती है। बोरारो जनजाति जो मलेशिया में रहती है। यूकागीर जनजाति जो है उत्तर पूर्व साइबेरिया में रहती है। तो तुम्हारा इसमें लिखा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो तुम्हारा इसमें बोरारो जनजाति जो है वो मलेशिया में नहीं है, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं। 11वां जो क्वेश्चन दे रखा है, सेबी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है, तो ये तुम्हें पता होगा, ये तुम्हारा डी होगा, प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार।